क्लास 4 चैप्टर 9 और इस चैप्टर का नाम है रॉक्सी की चालाकी। तो यहाँ पे रॉक्सी मतलब यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में कि एक मुर्गी है, सांप है, और इधर देख रहे हैं आप ये जो इसका नाम दिया है लोमड़ी जो है, जो कि रॉक्सी, इसको रॉक्सी नाम दिया गया है इस कहानी में, ठीक है। तो इस कहानी का सारांश हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले, क्या आप दूसरों की बातों पर विश्वास की भावना को जगाता है। यदि आपके मित्र पर कोई मुसीबत आए तो आप क्या करेंगे ना। इस प्रकार से यहाँ पे दोस्ती और मित्रता को बताया गया है कि किसी की बातों पर विश्वास ना करना। मतलब यहाँ पे तुरंत अगर कोई बहका देता है तो कोई तुरंत विश्वास कर लेता है ना। तो हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए और तुरंत किसी की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी का सारांश हम लोग देखते हैं। हेली मुर्गी अपने चूजों के साथ एक फॉर्म में रहती थी। उसकी दोस्ती एल्डो सांप से थी, जो उसे हर दिन देखने आता था। वह हेली की मदद उसके चूजों की देखभाल करके किया करता था। तो हेली जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुर्गी का नाम हेली, और ये जो सांप है वह इसकी जिगरी दोस्त है, जो एल्डो, जो इसकी हर समय मदद करता था, हेली की मदद करता था, देख रेख करता था, ठीक है। एक दिन रॉक्सी सियार जब फॉर्म के पास से गुजर रही थी तो उसने हेली और उसके बच्चों को देखा। उसके मुंह में पानी भर आ गया, लेकिन जब उसने हेली को एल्डो से बात करते देखा तो उसे लगा कि वह उन्हें नहीं खा पाएगा, क्योंकि एल्डो हेली और उसके बच्चों के इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये जो सियार जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये रॉक्सी एक दिन अचानक उनके सामने आता है और हेली और एल्डो आपस में बात कर रहे थे। तो वे दोनों को देखता है रॉक्सी और सोचता है, और उसके मुख में पानी भर आता है हेली को देख के ना। तो फिर वह सोचता है कि वह मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि एल्डो जो सांप उसके आसपास है। तो वह सोचता है कि इसको तो भगाना ही पड़ेगा, ऐसा सोचता है, ठीक है। कौन सोचता है? रॉक्सी। मुझे उस सांप को हटाना होगा, रॉक्सी ने सोचा। उसने उनकी दोस्ती में फूट डालने की योजना बनाई। तो हेली और एल्डो में एक गहरी दोस्ती थी, और उस दोस्ती में फूट डालने मतलब उस दोस्ती को बिगाड़ना चाहता था रॉक्सी, और उसने प्लान करता है, ठीक है। एक दिन शाम को जब एल्डो आसपास नहीं था, रॉक्सी हेली के पास गया। एक दिन जब हेली अकेली थी तो एल्डो नहीं था, तो रॉक्सी हेली के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ मेरी दोस्त। एक दिन मैंने एल्डो को तुम्हारे एक बच्चे को खाने की कोशिश करते देखा था। तो यहाँ पे रॉक्सी अभी झूठ मूठ का बात हेली को सुनाता है और कहता है कि एल्डो ने एक दिन तुम्हारे बच्चे को खाने की कोशिश की थी, ऐसा बोल के कहता है। उनको झूठ बात बोलता है रॉक्सी। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो वह कुछ बहाना बनाकर चला गया, इसलिए मेरी मानो, और इससे पहले कि वह कोई नुकसान पहुंचाए उसे यहाँ से दूर भगा दो, रॉक्सी ने कहा। तो एल्डो को दूर भगाने की बात कहता है हेली से। फिर भी हेली और एल्डो की मित्रता बहुत ही गहरी थी। अब रॉक्सी बीच में फूट डालता है कि उसकी दोस्ती को ख़त्म करना चाहता है और वह उसे दूर भगाने को कहता है, लेकिन एल्डो ऐसा नहीं था, है कि नहीं। तब हेली ने क्या कहता है, वह मेरा दोस्त है, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। हेली ने विश्वास के साथ कहता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए मैंने तुम्हें सावधान करना चाहा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखो। यह रॉक्सी बोलता है, अपने बच्चों, मैंने आपको सुरक्षा के लिए
यह बातें बताई हैं कि तुम्हारी कभी कोई नुकसान ना हो, ऐसा कहता है रॉक्सी। बल्कि मैं तो कहूँगी कि एल्डो पर नज़र रखो, रॉक्सी ने कहा और चला गया। यह इतना ही कहता है रॉक्सी, अब एल्डो पर नज़र रखने को कहता है और चला जाता है। ठीक है। अब जब भी एल्डो आसपास नहीं होता तो रॉक्सी हेली के पास आ जाता। वह एल्डो के बारे में झूठी बातें उसे बताता। हालांकि हेली ने शुरुआत में उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जल्दी ही हेली को एल्डो पर शक होने लगा। अब रॉक्सी की बात सुनकर हेली एल्डो पर शक करने लगा। एल्डो, आज के बाद मुझसे मिलने आना छोड़ दो। तब हेली क्या बोलता है एल्डो को? एल्डो मतलब यहाँ पे कौन? सांप। ठीक है। तो हेली बोलता है, एल्डो, आज से आप मेरे साथ मिलने आना छोड़ दो। तो वह चकित हो जाता है, क्यों हेली को क्या हो गया है? क्यों तुमने ऐसे बात करी है? मैं तो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ ना। अपने दोस्त पर ज़रूर कोई, हम सभी अपने जिगरी दोस्त पर ज़रूर विश्वास करते हैं। वैसे ही एल्डो ने भी विश्वास करता है, लेकिन हेली का विश्वास को रॉक्सी तोड़ता है, इसलिए वह उसकी बातों में आके उससे तोड़ना चाहता है। लेकिन क्यों? यह कौन पूछता है? एल्डो कहता है, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? एल्डो ने दुखी होकर पूछा। तुमने मुझसे इसलिए दोस्ती की है क्योंकि तुम मेरे बच्चों को खाना चाहते हो, हेली ने कहा। तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ, एल्डो ने कहा। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? कहता है एल्डो। तब हेली कहते, नहीं, तुम ऐसे नहीं हो। रॉक्सी ने मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी है, हेली ने कहा। एल्डो ने सोचा, यह रॉक्सी का काम है, इसलिए हेली उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है। अब हेली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, एल्डो की बातों पर, क्योंकि रॉक्सी ने उसे एल्डो के बारे में झूठी बातें बताई थी। लेकिन एल्डो ऐसा नहीं था, है कि नहीं? कुछ दिनों बाद रॉक्सी हेली के पास आया और बोला, हेली, मैंने तुम्हें एल्डो के बारे में सतर्क किया था, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। देखा क्या हुआ? क्या हुआ? हेली रॉक्सी की बात सुनकर कुछ परेशान होते हुए बोली, आज जब तुम भोजन की तलाश में दूर चली गई थी तो एल्डो तुम्हारे घर में घुस गया था और तुम्हारे सारे बच्चों को खा गया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो उन झाड़ियों के पीछे जाकर देखो, एल्डो वहाँ पर तुम्हारे बच्चों को खाने के बाद लेटा हुआ है, रॉक्सी ने कहा। फिर उन्होंने झूठी बातें बताता है और झूठ मूठ का एल्डो के बारे में ऐसी बातें बताता है रॉक्सी हेली को। तब हेली परेशान हो जाता है और हेली दौड़ती हुई झाड़ियों में गई। झाड़ियों के पीछे क्यों बुलाता है? क्योंकि रॉक्सी उन्हें पकड़ के खा सके। रॉक्सी पीछे पीछे थी। जब हेली झाड़ी के पास जाती है तो रॉक्सी उसके पीछे पीछे आती है। आह, मेरी योजना काम कर गई। अभी क्या सोचता है रॉक्सी? मेरी योजना बन गई। आखिर मैंने हेली को फॉर्म से बाहर निकाल ही लिया। मतलब फॉर्म से बाहर उसे झाड़ी की ओर चलने को कह रहा है। मैं झाड़ियों के पीछे उसे एक बार में खा सकूंगा, जहां मुझे कोई देख भी नहीं सकेगा, रॉक्सी ने सोचा। जैसे ही हेली झाड़ियों के पीछे गई, रॉक्सी ने उस पर झपटा मारा। रॉक्सी के तेज नुकीले दांतों को देखकर हेली डर गई, लेकिन झाड़ी के पास से एक आवाज़ सुनकर रॉक्सी हैरान रह गया। अरे नहीं, यह जरूर एल्डो होगा, रॉक्सी ने सोचा और जल्दी से लौट गई। तो उस समय रॉक्सी ने हेली पर उतना अटैक नहीं कर पाता है। वह एल्डो की आवाज़ सुनता है और वहाँ से रॉक्सी तुरंत ही चला जाता है। तुम मुझ पर क्यों झपटे? हेली ने दुखी और परेशान होकर पूछा।
मुझे लगा कि कुछ जंगली जानवर पास से गुजर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम पर कूद गया, रॉक्सी ने कहा। ये भी झूठी बातें बताता है, रॉक्सी हेली को। हेली को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह झाड़ियों के पीछे रॉक्सी के साथ अकेली रहना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने घर चली आई। तो हेली भी झाड़ियों से अपने घर चली आती है। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने अपने सभी बच्चों को सुरक्षित देखा। तो अपने घर पहुंचती है तब फॉर्म में तो हेली के बच्चे सभी सुरक्षित है, सेफ है। वह रॉक्सी के इरादे को भांप गई। हेली जल्दी एल्डो को ढूंढने निकली। जब वह मिला तो उसने उसे सब कुछ बता दिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। तब अभी हेली का विश्वास जाग गया कि एल्डो ही मेरा ठीक था। उन्होंने रॉक्सी ने झूठ मूठ की बातें बता के मुझे ऐसी जगह में ले गया था फंसाने को, मुझे खा सके। तो मेरे बच्चे सभी सुरक्षित है। तो उसने एल्डो को तुरंत खोजने निकलता है। कुछ दिनों के बाद हेली ने रॉक्सी को फिर देखा। रॉक्सी, एल्डो को फंसाने के लिए मेरे पास एक योजना है। इसके लिए तुम्हें उन झाड़ियों के पीछे छिपना पड़ेगा और मैं कुछ ही देर बाद तुमसे वहाँ मिलूँगी, हेली ने कहा। तो अभी यहाँ पे हेली भी तुरंत चाल खेलती है रॉक्सी के साथ में, अच्छी तरह से प्यार से बातें करते हैं और रॉक्सी को फुसलाती है कि अब एल्डो को पकड़ना पड़ेगा, ऐसा कह के उसे फुसलाते हैं। रॉक्सी तैयार हो जाती है क्योंकि उसने सोचा कि हेली को पकड़ने का यह अच्छा मौका है, तो उसके लिए काम बन जाता है। वह झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया, लेकिन वहाँ एल्डो पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। तो एल्डो झाड़ी में पहले ही छिपा हुआ था। तो हेली रॉक्सी को झूठ मूठ के बहाना बना के उसको लेके झाड़ी में पहुँचता है। जैसे ही वह झाड़ी के पीछे पहुंचा, एल्डो ने उसे चारों ओर से लपेटा, सख्ती से बांध लिया। ठीक उसी समय हेली भी वहां पहुंच गई। जैसे ही रॉक्सी झाड़ी पर पहुंचता है, वह उसे तुरंत अपने पूंछ से बांध लेती है और हेली भी वहां पे पहुंचती है। मुझे जाने दो प्लीज़, इससे मुझे दर्द हो रहा है, रॉक्सी ने कहा। तुम्हें जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम यह नहीं बता देते कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले थे, एल्डो ने कहा। तो वह नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि जब तक तुम यह बात नहीं बताते कि तुम हम लोगों के साथ में हमारी दोस्ती के बीच में क्या करना चाहता था। तो ये कहता है एल्डो ने, तब मैं अगर बताते हो तो तब मैं छोड़ूंगा, ऐसा बोल के कहता है। तो अभी क्या होता है, मुझे माफ़ कर दो, कहता है। कौन? रॉक्सी। मैं तुम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहता था ताकि मैं हेली को अकेले में पकड़कर उसे खा सकूं। रॉक्सी ने कहा, कृपया मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे फिर कभी यहाँ नहीं देखोगे। अब रॉक्सी डर जाता है और सांप को एल्डो को कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब से मैं आपकी मित्रता पर कभी बाधा नहीं पहुँचाऊँगा, ऐसा कहता है। एल्डो ने रॉक्सी को जाने दिया। उसके बाद वह हेली की ओर मुड़ा और बोला, हेली, तुम्हें किसी की हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। हेली ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तो एल्डो ने हेली को अच्छी तरह से समझाता है कि तुमने उस पर तुरंत बात पर उनके बातों पर आ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर विश्वास करना चाहिए, यह सिखाता है, यह कहता है एल्डो ने। और फिर से उनकी दोस्ती अच्छी बन जाती है। ठीक है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि मित्र पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो अपने मित्र जो जिगरी दोस्त होते हैं वही आपकी हर समय सहायता करते हैं। ठीक है ना। जितने वर्ड्स मीनिंग है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके।
और जी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो आप लोग पेज नंबर में जाके देख के अंडरलाइन किया हुआ है उसे अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इधर। और जितने भी और आप लोग ये कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ें और समझे, कहानी को समझ के देखिए, समझ के, और उसके बाद में सवालों का जवाब को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा है, ट्रू फॉल्स है, इसमें भी ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं, किसने किससे कहा। यदि आप लोग कहानी को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, इसलिए किसने किससे कहा वो भी कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और इधर सही गलत है उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर बताओ। इसमें मैंने लिख दिया हूँ और कुछ पेज नंबर भी दिया गया है, उसे आप लोग पेज नंबर में जाके देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे भी है पेज नंबर 50। ओके, नेक्स्ट है इधर विलोम शब्द, ये सब भी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा इसको यहाँ पे। उसके बाद में मैं चेक करूँगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ओके, इधर मैं दे दिया हूँ, उसे भी आप लोग देख के उतार लीजिएगा। गिटार गुजार, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है ग्रामर का। ठीक है।